हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मई 2023 का मंथली प्रेडिक्शन। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये जो प्रेडिक्शंस हैं आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके लगन राशि पे बेस्ड हैं। आपके मून साइन, आपके सन साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को यानी कि अपने लगन राशि को अपना केंद्र बिंदु माने और मेरी प्रेडिक्शंस को सुने। यू विल डेफिनेटली मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर इन द मंथ ऑफ May 2023 थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग विद परफॉर्मिंग द स्मॉल रेमेडी। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूँ और इस वीडियो में भी कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डिलीवर सम मैसेज फॉर दोज नेटिव हु बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, धर्म बड़े हैं दुनिया में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, लेकिन एक सबसे बड़ा धर्म है, वो धर्म है विजडम का, ज्ञान का, जिसको मैं मानता हूँ। मुझे कोई पूछे तो किस धर्म से है, तो मैं पूछता हूँ मैं विजडम, ज्ञान के धर्म से हूँ। मेरा एक ही धर्म है, मेरा एक ही लक्ष्य है, यानी टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाऊँ, अपने विजडम को बढ़ाऊँ और उस विजडम को आप तक डिलीवर करूँ। और आने वाले समय में भी अगर आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहीं, आप लोगों का प्यार मेरे साथ रहा, तो मैं जल्दी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने में भी मैं हेल्प करूंगा। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, उनके लिए जो मेरे पास है, जो ज्ञान मेरे पास है, वो मैं आप तक ज़रूर डिलीवर करूंगा। वो चाहे आफ्टर 1 मंथ हो, आफ्टर 2 मंथ हो, बट वेरी सून आई विल स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस about astrology, about knowledge, wisdom, ज्ञान क्या है, the sun, the moon, the Jupiter, the Rahu, the Ketu, the Venus, Mercury, Mars, इनकी जो एनर्जीज हैं वो ह्यूमन पे किस तरह का इफेक्ट डालती हैं, कैसे आप अपने बर्थ चार्ट को रीड कर सकते हो, कैसे आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो। सो दोस्तों, बर्थ चार्ट क्या है? रूट ऑफ योर लाइफ। आपने जाना है दिल्ली की तरफ, लेकिन आप जा रहे हो अमृतसर की तरफ, तो आप दिल्ली कैसे पहुंचोगे? तो रास्ते में आपको एक बुजुर्ग आदमी मिला, आपने पूछा कि क्या ये सड़क दिल्ली की ओर जा रही है? तो उन्होंने बोला, भाई साहब आप गलत हो, ये तो अमृतसर और लाहौर की तरफ जा रही है। आप अपना डायरेक्शन चेंज करो, आप इधर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर दिल्ली आपको मिलेगा। यहाँ से 400 किलोमीटर है। तो आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर आप चलना शुरू हुए अपने कार में, अपने स्कूटर पे, अपनी बस में, जिस पे भी आप हैं। तो आप 400 किलोमीटर के बाद दिल्ली पहुँच गए। और अगर आप उस बुज़ुर्ग आदमी की हेल्प ना लेते तो आप पहुँच जाते अमृतसर, वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए लाहौर पहुँच जाते, शायद वापस आना भी मुश्किल हो जाता वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक अ लैम्प इन ए डार्क रूम। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ अम्ब्रेला इन ए रेन। आपको गीला होने से छतरी बचा सकती है, लेकिन छतरी बारिश को बंद नहीं कर सकती। ये अब समझ के चलें कि एस्ट्रोलॉजी प्ले अ वेरी बिग रोल। आपकी ज़िंदगी में होने वाले पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर कैलकुलेट करे, एक हॉरोस्कोप के 300 पेजेस हैं, अगर हर एक पेज को अष्टक वर्ग, बनाष्टक वर्ग, D1, D9, चलित चार्ट, बहुत बहुत सारे डिविजनल चार्ट हैं, अगर हम उसको स्टडी करें, ब्रीफली स्टडी करें, तो डेफिनेटली आपका जो एस्ट्रोलॉजर होंगे वो आपको एक सही गाइड करेंगे कि दिल्ली किस डायरेक्शन में है, या आपने लाहौर जाना है तो किस डायरेक्शन में है, आपने कराची जाना है या आपने बॉम्बे जाना है, वो किस डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ के जो रूट्स हैं वो आपके बर्थ चार्ट में जब आप पैदा हुए उसी समय आपके लिख दिए गए भगवान की तरफ से, और उसी के ऊपर आपकी ज़िंदगी चलनी है। क्या आप लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर बनेंगे, या क्या आप APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे राष्ट्रपति बनेंगे, रिसर्चर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे? वो सब आपके बर्थ चार्ट में है। क्या विलन बनेंगे, क्या आप हीरो बनेंगे लाइफ में, वो सब आपके बर्थ चार्ट में है। एक तरफ गैंगस्टर है, एक तरफ हमारे राष्ट्रपति साहब हैं जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया, इंडिया को बहुत कुछ दिया। अब क्या बनना चाहते हैं, वो आपके हॉरोस्कोप में ऑलरेडी मेंशन है। आपको सिर्फ उस डायरेक्शन को पकड़ने की जरूरत है। अगर आपके हॉरोस्कोप में कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स की महादशा चल रही है, तो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा काउंसलर भी है, वो आपको बताएगा कि भैया ये रास्ता आपके लिए नहीं है,
इस रास्ते पे जाएंगे तो स्वाय परेशानियों के आपके नसीब में कुछ नहीं है। अगर आप अपना रास्ता बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द मेन रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ। जो ये एनर्जीज हैं प्लैनेट्स की धरती पे आ रही हैं, इंसानों पे पड़ रही हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। राजे को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना, ये सब नीति यानी कि नेचर प्ले अ बिग रोल। उस नेचर में ये एनर्जीज हैं, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, भगवान अपना रोल निभा रहे हैं, अल्लाह अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज के थ्रू सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं ये भगवान के एम्प्लॉयज हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, या तो बिलीव करें तो पूरा करें, नहीं तो ना करें। अगर करते हैं तो रेमेडीज को या वर्शिप को या चैंटिंग को जरूर करें, जो भी आपको एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड करते हैं आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। सो अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं। मेरा ये वीडियो है मई 2023 की मंथली प्रेडिक्शंस का, और सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरीज असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। देखिए दोस्तों, मेष लगन के लिए सबसे पहले हम डायनामिक्स की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है कि आपके लगन के लॉर्ड 10 मई तक आपके 3rd हाउस में जेमिनी साइन में गोचर करेंगे, और 10 मई के बाद आपके जो मार्स हैं वो कैंसर साइन में गोचर करना शुरू कर देंगे, यानी कि आपके 4th हाउस में, आपके असेंडेंस से आपके 4th हाउस में। और जो कैंसर साइन है, हालांकि मून कैंसर साइन से लिंक्ड है और मार्स और मून फ्रेंडली प्लेनेट है, लेकिन फिर भी मार्स कैंसर साइन में डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, यानी नीच के हो जाते हैं। और शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 2 मई से लेकर 30 मई 2023 तक जेमिनी साइन में। आपके 2nd हाउस को छोड़कर वो आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, यानी कि शुक्र आपके मार्स तो लगन लॉर्ड हो गए, शुक्र आपके 2nd और 7th के लॉर्ड है जो 3rd में गोचर करेंगे। 18 मई तक जो बुध हैं आपके लगन में वक्री रहेंगे। 18 मई के बाद जो बुध हैं आपके लगन में मार्गी हो जाएंगे, और मंथ एंड तक आपके लगन में ही गोचर करेंगे। गुरु का गोचर राहु के साथ युति है, आपके 1st हाउस में है इस सारा महीना, और गुरु राइज हो चुके हैं, यानी कि उदय हो चुके हैं आपके 1st हाउस में। आपका 9th हाउस का लॉर्ड, आपका 12th हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस में है, आपके 3rd हाउस का, आपके 6th हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस में है, राहु वहां पर ऑलरेडी है, केतु आपके 7th हाउस में है। तो आपका जो लगन और आपका जो 7th हाउस है, दिस इज हैम्ड बिटवीन राहु केतु एक्सेस। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ की, लेकिन इसमें एक और प्लैनेट है जिसको मैं भूल रहा था, वो है सन, सूर्य देवता, यानी कि किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट। तो जो सूर्य देवता हैं वो 14-15 मई तक आपके 1st हाउस में हैं। उसके बाद वो ट्रांजिट करते हुए 2nd हाउस में एनिमी साइन टॉरस में चले जाएंगे, और मंथ एंड तक वो टॉरस में रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द मई 2023 फॉर एरीज असेंडेंस, यानी कि पहले 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। देखिए पहले 15 दिन में, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का भी बदलाव हो रहा है, मंगल का भी बदलाव हो रहा है, और गुरु उदय हो चुके हैं। हालांकि राहु के साथ पूरी युति में अभी नहीं है, पूरा डिग्री करी स्ट्रॉन्ग युति में अभी नहीं है, बट ओवरऑल एक हाउस में होने की वजह से मरकरी, जुपिटर, राहु, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। प्रोफेशन में ग्रोथ करने का टाइम रहेगा। ये भी हो सकता है कि आप अगर जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो यू विल गेट वंडरफुल जॉब, योर सैलरी विल राइज। बट अपनी मैरिटल लाइफ की ओर ध्यान दे के चलें, अपने स्पाउस के साथ अनबन ना करें, अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, अपना मन परेशान ना करें, कोई भी गलत टॉक, कोई भी गलत बात किसी के साथ ना करें, हम्बल होके चलें, काम होके चलें, अपने काम की ओर फोकस करें। द मोर यू परफॉर्म योर बेस्ट, द मोर यू गेट गुड रिजल्ट्स, बिकॉज सन इज ट्रांजिट इन योर 1st हाउस टिल 14th और 15th मई 2023। तो सूर्य एक ऐसा प्रकाश है, सूर्य एक ऐसी ऊर्जा है, सूर्य एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं बहुत बड़ी पावर रखती है। तो सूर्य का लगन में आना आपके हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को भी रिसॉल्व करेगा। आपका जो मन परेशान रहता है उसको भी आप परेशानी से बाहर आएंगे, या आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। सूर्य गुरु की युति, सूर्य बुध की युति,
आपके फर्स्ट हाउस में, यानी 4 प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि 14-15 मई तक रहेंगे। उसके बाद सूर्य सेकंड में चले जाएंगे और 3 प्लैनेट जुपिटर, मरकरी, राहु आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर करते रहेंगे। तो जो पहला पार्ट है, इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, रिसोर्सेज आपके डेवलप हो सकते हैं, गुडविल आपकी मेंटेन होगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, फादर के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे, फादर से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, या फादर से कोई आपको अच्छी खासी एडवाइस मिल सकती है जो आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर होगी। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी because Saturn is already transit in your 11th house. There is no doubt your resources will build in first part of the May 2023. अब आपके 4 प्लैनेट्स के ऊपर शनि की तीसरी एस्पेक्ट है, 11th हाउस से तीसरी एस्पेक्ट है। तो जिस तरह की एबिलिटी या जिस तरह का कैलिबर आपके अंदर है, या जिस तरह की आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो शनि उन चीज़ों को लिमिटेड रिसोर्सेज में लेकर आएंगे, क्योंकि शनि का काम एक्सपेंशन ग्रोथ का नहीं है। शनि का काम है हर चीज़ को लिमिटेशंस में लेके चलना। गुरु का काम है एक्सपेंशन ग्रोथ देना, गुरु का काम है आजीविका देना। शनि का काम है, गुरु का काम है स्मार्ट गेन्स देना, यानी कम एफर्ट्स रिजल्ट्स बड़े अच्छे। शनि का काम है हार्ड वर्क के साथ आपको कुछ देना। तो शनि की जो तृतीय दृष्टि यानी थर्ड एस्पेक्ट इज ऑन योर फर्स्ट हाउस, ऑन सन, जुपिटर, मरकरी एंड राहु। दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर यू, यू बिकम वेरी लेजी। किसी भी चीज़ को कल पे मत डालें, किसी भी चीज़ को लिंगर ऑन ना करें, इग्नोर ना करें, फटाफट अपनी चीज़ों को निपटाते जाएं, कुछ भी कल पे ना डालें। जो आप आज कर सकते हैं करके अपना डे फिनिश करके आराम से सोएं। अगर आप चीज़ों को कल पे छोड़ देंगे, पेंडिंग कर देंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी अपने सीनियर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फादर के साथ, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सूर्य, गुरु, बुध, राहु के ऊपर है। 15 मई तक सूर्य भी जो है वो शनि के दृष्टि के अधीन है, जिसमें शुक्र भी डैमेज हो रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलना है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अर्निंग होगी, सब कुछ होगा, सक्सेस आपको नसीब होगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द मई 2023 में, लेकिन स्ट्रगल के साथ, हार्डवर्क के साथ, क्योंकि सूर्य भी राहु केतु के बीच हैं, जुपिटर भी राहु केतु की, यानी कि आपके हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस, 7th हाउस पे मेलेफिक प्लैनेट का जमावड़ा है। जैसे कि लगन में आपके राहु हैं, 7th हाउस में आपके केतु हैं, और लगन में ही शनि की जो कि मेलेफिक प्लैनेट है, और राहु केतु के समझ लो एक तरह से हम बोल सकते हैं जज हैं, उनकी भी एस्पेक्ट है। तो सूर्य, गुरु और बुध के ऊपर शनि की दृष्टि, राहु के साथ युति, केतु की दृष्टि, ये आपकी चीज़ों को इजी आपको नहीं हासिल होंगी। आपको हर काम के लिए थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और झूठ का और बेईमानी का या फ्रॉड का या किसी किस्म का कोई गलत एक्ट आप इस समय में ना करें, क्योंकि शनि आपके लगन को देख रहे हैं, आपको पकड़ लेंगे और आपको दंड देंगे, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। शनि का रोल बहुत बड़ा है हॉरोस्कोप में, एस्ट्रोलॉजी में शनि प्ले अ बिग रोल। लेकिन जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है, 5th को देखेंगे, 7th को देखेंगे, 9th को देखेंगे, एस्पेक्ट्स जुपिटर के बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट जुपिटर का बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पे आप जा सकते हैं, चैरिटी आप कर सकते हैं, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे। अनमैरिड है तो शादी का प्रपोजल भी आ सकता है, या आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है कि जुपिटर का आपका 5th हाउस पे एस्पेक्ट है। अब यही बात अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपका स्टडी में फोकस बढ़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस पे है। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिविटी देखेंगे, आपका लवर आपको बड़ा सपोर्ट करेगा, अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे, और आपके पार्टनर्स आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे, आपकी डेली इनकम ग्रो होगी। बट जो भी आपको मिलेगा उसके लिए आपको ऑनेस्टी का पाथ फॉलो करना होगा, ऑनेस्टी का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और अपने हार्डवर्क पे रहना पड़ेगा। देखिए, अब बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द मई में, जो शुरू हो रहा है 15th ऑफ मई से लेकर एंड ऑफ मई तक। इसमें सूर्य का परिवर्तन होगा, यानी 5th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, टॉरस साइन में। अब गुरु, बुध, राहु आपके 2nd पार्ट ऑफ द मई में 1st हाउस में है, जिसमें बुध 18 मई को मार्गी हो जाएंगे, केतु 7th हाउस में है। शनि की दृष्टि गुरु और राहु के ऊपर रहेगी, बुध के ऊपर भी रहेगी, और बुध 18 मई को मार्गी होंगे, मंथ एंड तक वो डायरेक्ट पोजीशन में ही चलेंगे। शुक्र 30 मई तक आपके 3rd हाउस में है, मार्स
भी मंथ एंड तक आपके 4th हाउस में रहेंगे। घर का माहौल खराब रहेगा, घर में किसी के साथ कला क्लेश आपका हो सकता है, भाइयों के साथ कला क्लेश हो सकता है, भाइयों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, मदर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपका एरिस असेंडेंस है तो अपने फादर की और अपने मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा सेकेंड पार्ट ऑफ द मई 2023 में ध्यान रख के चलें, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। आपका घर का माहौल अच्छा ना होगा, स्पाउस के साथ तू मैं अनबन रहेगी, करैक्टर खराब ना होने दे, चरित्रहीन बिल्कुल ना बने। अपने चरित्र के जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। देखिए, पैसे की कमी इस महीने में नहीं है, चाहे वो फर्स्ट पार्ट है चाहे वो सेकंड पार्ट है। यू विल मेड लॉट ऑफ मनी, देयर इज नो डाउट, आफ्टर योर हार्ड वर्क, आफ्टर योर एफर्ट यू विल मेड लॉट ऑफ मनी, योर सेविंग्स विल राइज, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, बट हेल्थ ऑफ योर मदर विल बी मेन मैटर ऑफ कंसर्न, और रिलेशनशिप between you and your mother will be matter of concern, because 4th हाउस में मार्स आपका डेबिलिटेटेड हो रहा है और उसके ऊपर किसी भी पॉजिटिव प्लैनेट यानी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, जिस वजह से आपका रिश्ता या तो आपके मदर के साथ खराब होगा, या आपके मदर की हेल्थ खराब हो जाएगी, या आपकी हिडन सेविंग स्पेंड होंगी, या आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, व्हीकल पे पैसे लग सकते हैं, या पुराना व्हीकल सेल करके नया लेंगे। अभी इन चीज़ों का टाइम नहीं है, तो आप जो कर रहे हैं, आपके पास जो व्हीकल है उसी को अपने साथ रखें। अभी जब मार्स आपके 4th हाउस को छोड़कर 5th हाउस में चले जाएंगे आफ्टर 45 और 46 डेज के बाद, देन यू मे बाय न्यू व्हीकल, बट लगन लॉर्ड है, कैप्टन ऑफ द चार्ट है, तो आपके लिए कुछ परेशानी ज़्यादा क्रिएट नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी सेकंड पार्ट ऑफ द मई में, क्योंकि डिग्रिकली वो सेकंड पार्ट ऑफ द मई में मार्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उसको आप इजीली हैंडल भी कर लेंगे। चाहे आपका मदर के साथ झगड़ा है, चाहे मदर के हेल्थ इशू हैं, आपके अंदर एबिलिटी होगी, क्योंकि कैप्टन है, आपकी कुंडली के कैप्टन है मार्स, आपकी कुंडली के रूलिंग प्लैनेट हैं, विच इज ट्रांजिट इन योर केंद्रा भाव, यानी कि यूर फर्स्ट लॉर्ड, यूर 8th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर केंद्र स्थान। बट आपने केयरफुल होके चलना है फिर भी, कि आपके मदर की हेल्थ ना खराब हो, आपके मदर के साथ रिश्ते ना खराब हो, आपकी हिडन सेविंग ना खराब हो। लेकिन बहुत बड़ा कोई सेट बैक यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। ओवरऑल फाइनेंसेस, सेविंग्स, अर्निंग्स और आपको नई अपॉर्चुनिटीज इस सारे मंथ में मिलती जाएंगी। लेकिन इस सारे मंथ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसको सोचें, समझें, थोड़ा सा टाइम लें, एकदम से क्लिक किसी भी चीज़ को ना करें, एकदम से किसी भी चीज़ के लिए हामी ना भरें कि ठीक है आपको किसी दोस्त ने कुछ ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि यार आप ये कर लें, हमारे साथ पार्टनरशिप है, तो एकदम से नहीं करना। यू टेक योर टाइम, टॉक विद योर एल्डर्स एंड देन यू विल प्लान समथिंग। हनुमान जी की पूजा हर रोज़ रात को करनी है। सारा महीना मई के 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया, मिट्टी का बना हुआ 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया हनुमान जी के आगे रोज रात को जगाना है। ट्यूसडे नाइट से स्टार्ट करके एवरी डे नाइट इफ यू बर्न जैस्मिन ऑयल दिया इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड हनुमान जी, यू विल फील मैजिक इन योर हेल्थ, यू विल फील मैजिक इन योर रिलेशनशिप, यू विल फील मैजिक इन योर मदर हेल्थ, यू विल फील मैजिक इन योर कॉन्फिडेंस। हनुमान चालीसा का हर रोज रात को उच्चारण करें, दिन में बिल्कुल नहीं करना। ओम सीताराम च हनुमते नमः, 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 ओम सीताराम च हनुमते नमः का मंत्र जाप करें डे टाइम में, चलते फिरते, आते जाते, जहाँ पर भी ऑफिस में बैठे, काम करते हुए मन में चैंटिंग पैदा करें, ध्वनि पैदा करें। और रोज़ रात को सोने से पहले आपने हनुमान चालीसा का उच्चारण करना है 5 बार, 7 बार, 3 बार, 11 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए टॉरस, आपके लिए ये जो मंथ आ रहा है मई 2023, पहले मैं बात करूंगा डायनेमिक्स की, यानी कि प्लैनेट्स पोजीशन की। देखिए आपके लगन के लॉर्ड 2 मई को आपके लगन को छोड़कर 2nd हाउस में चले जाएंगे। 30 मई तक वो वहीं पर 2nd हाउस में गोचर करेंगे। दैट इज़ अ वेरी फ्रूटफुल पोजीशन फॉर यू, there is no doubt, because ascendant lord transit in your 2nd house in Gemini sign, that is a very fruitful position for you. Sun, Mercury, Jupiter, Rahu plays transit in your 12th house. Saturn transit in your 10th house. Third aspect of the Saturn on Sun, Jupiter, Mercury and Rahu on 12th house. 14th 15th मई तक जो सन है वो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और शनि की
दृष्टि से पीड़ित रहेंगे, जिस वजह से आपके लगन के लॉर्ड शुक्र भी आपको उस तरह का फल नहीं दे पाएंगे जिस तरह का वो देने के लायक है, जिस तरह की वो स्ट्रांग पोजीशन में है, चाहे वो फर्स्ट हाउस में थे, चाहे वो अब सेकंड हाउस में जाएंगे मई में। क्योंकि जब भी शनि सूर्य को देखेगा नुकसान शुक्र का होगा, लेकिन शुक्र वेल प्लेस्ड है। हालांकि दृष्टि सूर्य पे होने की वजह से शनि की, शुक्र से हमें वो रिजल्ट पहले 14-15 दिन नहीं मिलेंगे, बट ओवरऑल ये सारा टाइम फ्रेम जो पहला पार्ट है 1 मई से लेकर 15 मई तक आपका खर्चा स्काई हाई रहेगा। मरकरी भी इस समय में रेट्रोग्रेड रहेंगे। आप किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके सीनियर्स के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, जॉब में, आपकी बिजनेस लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, मन आपका परेशान और उतावला रहेगा, हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, अनबैलेंसिंग सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ेगा। 1 मई से लेकर 15 मई तक इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू टॉरस। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। अपने पैसे को व्यर्थ में स्पेंड ना करें, नहीं तो आने वाले समय में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। आपकी सेविंग्स विदाउट एनी रीजन स्पेंड होंगी, जिससे आप बड़ा परेशान रहेंगे। 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, कोई ना कोई लीगल मैटर राइज हो सकता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आप फॉरेन में हैं तो वीज़े से रिलेटेड, पीआर से रिलेटेड या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सीनियर्स के साथ आपके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे ना चलेंगे, वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर अच्छी होगी कि इन 4 प्लैनेट्स की दृष्टि आपके 6th हाउस पे है। अनएम्प्लॉयड को नौकरी भी मिलेगी, कर्जे से आपको मुक्ति भी मिलेगी। ये भी हो सकता है कि आप अपने सेविंग्स को निकाल कर जिसको जो देना है आप उसको वो पे कर दें, जिससे आपकी सेविंग्स डगमगा जाएं। या ये भी हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवल्स पे आप इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड कर दें कि आपको 3-4 महीने बाद ये रियलाइज़ हो कि यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन फॉरेन ट्रैवल विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के चलें। बच्चों के साथ आपका रिश्ता 1st क्वार्टर में ख़राब हो सकता है, बच्चों के साथ आर्गूमेंट्स तू मैं हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए आप फ़ॉरेन भेजें, जिस पे आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाए। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे फॉरेन में हैं या वहाँ पर वो आपसे कुछ पैसा डिमांड करें कि हमको ये लेना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सो वी नीड सम बिग अमाउंट ऑफ मनी। ऐसी चीज़ें भी कुछ बनती हुई आपके डायनेमिक्स में दिखती हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि पहले 14-15 दिन आपने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना। आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, अपनी वेल्थ का ध्यान रख के चलना है, ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना है, एफर्ट्स अपने लगाते रहना है, डिसहार्टेड नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, डिसहार्टेड नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। नेगेटिविटी आएगी, आपको परेशान करेगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। वर्शिप चैंटिंग ज़रूर करें, हर रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड पार्ट ऑफ द मे आपके लिए कुछ चेंज लेकर आएगा, क्योंकि आपके जो सन हैं, आपके जो 4th हाउस के लॉर्ड हैं, वो आपके 12th हाउस को छोड़कर आपके लगन में आ जाएंगे। हालांकि एनिमी साइन में होंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से बाहर आ जाएंगे, जो मेन प्लस पॉइंट है। और जुपिटर, मरकरी, राहु ये जो हैं, ये शनि की दृष्टि में अभी पीड़ित रहेंगे। तो सूर्य का गोचर आपके लगन में होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रुके हुए काम बनने लग जाएंगे, आपकी सेविंग्स में राइज होगा, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, रुका हुआ पैसा आपको सेकंड पार्ट ऑफ द मई में मिलेगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, माइंड आपका स्टेबल हो जाएगा। फॉरेन रिलेटेड अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मई 2023 विल बी हाईली रिवार्डिंग फॉर यू। सेकंड पार्ट भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में 4 प्लैनेट आपके 12th हाउस में है, और अगर आपके ऊपर इन चारों में से किसी की महादशा या अंतरदशा चल रही है, सूर्य, गुरु, बुध, राहु की चल रही है, तो डेफिनेटली यू विल गेट पीआर और वीज़ा और वर्क परमिट रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज़। अब सेकंड पार्ट में अगर आप विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं या विदेश में रहते हैं, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट पक्का है, फाइनेंशियल टाइप्स आपके और बेटर हो जाएंगे, लेकिन खर्चा जो रहेगा वो आपका स्काई हाई रहेगा। इस महीने खर्चे की वजह से आपका मन बड़ा परेशान होगा, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, लवर के साथ झगड़ा हो सकता है। दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव मंथ फॉर यू, बट आई जुलाई चलती रहेगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट एट योर वर्क प्लेस एंड
यू आर परफॉर्मिंग बेस्ट एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। आपका हार्ड वर्क इस मंथ में आपके लिए काम करेगा। लक आपका इतना फेवर में नहीं होगा क्योंकि 12th हाउस में जमावड़ा है, 4 प्लैनेट का पहले 15 दिन, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द मे में 3 प्लैनेट्स ट्रांजिट इन योर 12th हाउस एंड आल्सो रिसीविंग आस्पेक्ट ऑफ द सैटर्न विच इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के साथ कोई भी गलत टॉक्स ना करें। ये सारा टाइम फ्रेम अपने पैसे को बचा के चलें, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो खर्च ना हो। अगर आपके पास कैश इन हैंड रहेगा तो वो फालतू में खर्च होता जाएगा। बच्चों की तरफ डिमांड आ रही है, लव लाइफ में आप अपने लवर को कुछ कॉस्टली गिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी इन चीज़ों का टाइम नहीं है। आपने ये ज़रूरी, ठीक है, एक गिफ्ट एक टोकन ऑफ लव होता है कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी मात्रा में कोई गिफ्ट ना दें या ज़्यादा बड़ी स्पेंडिंग ना करें। आप जो मर्जी करें वो आपकी लाइफ है, लेकिन एज पर डायनामिक्स व्हाट एवर आई सजेस्ट यू कि डोंट स्पेंड योर मनी टू मच। Hold your money in your account or you may invest your money somewhere. That will be a good for you. Otherwise, you will face lot of up and down in the terms of your savings and your expenditures. Try to avoid foreign travels. Try to avoid any type of foreign expenditures. Try to give extra money to your kids. ट्राई टू बी इन अ नाइस टॉक विद योर किड्स, बिकॉज बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कन्फर्म है। 18 मई तक तो खास करके दिमाग आपका परेशान रहेगा। 5th लॉर्ड 12th में जा रहा है, बच्चों के साथ आर्गूमेंट्स, कला कलेश, इससे माहौल बड़ा खराब रहेगा। लेकिन 15 मई के बाद प्रोफेशनली ग्रोथ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य लगन में आ जाएंगे, शुक्र 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसमें आपकी अर्निंग अच्छी होगी, रिसोर्सेज अच्छे होंगे एंड यू विल एंजॉय सम बेनिफिट्स। अब ओवरऑल अगर देखें तो ये महीना आपके लिए स्ट्रगल लेकर आ रहा है, हार्डवर्क लेकर आ रहा है, पेशेंस में आपको रहना है। देखिए, कर्म स्थान पर शनि बहुत अच्छे ट्रांजिट कर रहे हैं, कर्म में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको ऑनेस्टी के साथ चलना है, लिमिटेशंस के साथ चलना है, डेडिकेशन के साथ चलना है, फोकस होकर चलना है। अपने माइंड को इधर उधर घुमाना नहीं है, क्योंकि ये सब शनि के डोमेन्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मसले में इन्वॉल्व हैं तो ये महीना आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप नहीं इन्वॉल्व है तो इस महीने आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकता है। बी केयरफुल, ट्राई टू पे योर इनकम टैक्स और टैक्स ऑन द टाइम, ट्राई टू पे योर बिल्स ऑन टाइम। दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर रिस्पेक्ट। दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद योर किड्स और रिलेशनशिप विद योर लव्ड वन विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। 15 मई के बाद लगन में सूर्य आएंगे, आपको गुस्सा होगा। 15 मई के बाद लगन में सूर्य आएंगे, ईगोइस्टिक नेचर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अहम आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। बीपी, डायबिटीज़ ये चेक करवाते रहें अपना। मेडिटेशन सुबह उठ के ज़रूर करें। यू नीड टू स्पेंड सम अलोन टाइम अर्ली मॉर्निंग। सुबह 5, 5:30 बजे उठें और 45 मिनट्स यू स्पेंड अलोन। आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप और आपके भगवान। सिमरन उच्चारण करें, आंखें बंद करके 15-20 मिनट मेडिटेशन करें और 15-20 मिनट अपनी लाइफ के बारे में प्लान आउट करें, क्योंकि जो सुबह की एनर्जीज होती हैं वो बड़ी पॉजिटिव होती हैं, अर्ली मॉर्निंग। तो ये सारा करना आपके लिए बड़ा अच्छा है। अब रेमेडीज़ क्या करें, चैंटिंग क्या करें? सबसे पहले चैंटिंग करनी है आपने, तो आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है इस सारा महीना, हर रोज़ सुबह। सूर्य देव को नमस्कार करना है, सूर्य देव को जल देना है, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेनी है। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने पिता के चरण स्पर्श करते रहें, या पिता का उतरा हुआ कोई गोल्ड, कोई रिंग या कोई चैन, वो आप अपने बॉडी में डाल लें। द मोर यू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर फादर साइड, द मोर यू फील रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। जितना ज़्यादा बेकदरी पिता की करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बुरा होगा। पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं आने देनी रिलेशनशिप में। प्रोफेशनली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है टॉरस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज बंद नहीं होंगे, इनकम बंद नहीं होगी, लेकिन वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आपको अपने डे को सही तरीके से प्लान करना होगा। शनि का गोचर आपके 10th हाउस में है। सीनियर्स आपको सपोर्ट भी करेंगे, सीनियर्स आपको वर्क प्रेशर में भी डालेंगे, बट यू नीड टू मेंटेन अ गुड बैलेंस। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, पिताजी की ब्लेसिंग्स लें, पिताजी का उतरा हुआ गोल्ड डाल लें, अपनी बॉडी में रख लें, डाल के रखें या अपने वॉलेट में रख लें।
लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करें फ्राइडे मॉर्निंग को। फ्राइडे की फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। चैरिटी करें, खास करके मेडिकल हेल्प किसी को दें। जो लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है दवाई लेने का, मेडिसिन लेने का या अपना ट्रीटमेंट कराने का, उनकी आपने हेल्प मंथ ऑफ मई में ज़रूर करनी है टॉरस। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, अगर आप चाहते हो आपको कोई फिजिकली डिजीज़ ना हो, या अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कोई एल्डर बीमार ना हो, तो यू मस्ट गो फॉर द मेडिकल चैरिटी। किसी ज़रूरतमंद को दवाई ले दो, किसी ज़रूरतमंद का ट्रीटमेंट करा दो, ऑपरेशन करवा दो। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने आप पैसे एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं अपनी अर्निंग से, वो आप किसी ज़रूरतमंद की मेडिकल चैरिटी में हेल्प करें। क्रीमेशन ग्राउंड में जाकर आप वहाँ पर चैरिटी बॉक्स बना होता है, वहाँ पर चैरिटी डालें। डे होना चाहिए थर्सडे इवनिंग। ये सारी रेमेडीज़ अगर आप करेंगे तो पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी, माइंड आपका स्टेबल रहेगा। अच्छे इवेंट्स भी कुछ होंगे, लेकिन हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंस की। देखिए, जेमिनी आपके लगन के लॉर्ड सबसे पहले मरकरी आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे 18 मई तक। गुरु, राहु, सूर्य भी आपके 11th हाउस में है। सूर्य 14-15 मई तक है। उसके बाद सूर्य आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। मरकरी, जुपिटर, राहु आपका सारा महीना आपके 11th हाउस में रहेंगे। शनि आपके 9th हाउस में है। शुक्र आपके जो है आपके लगन में गोचर करेंगे 2 मई से लेके 30 मई 2023 तक। This will be a highly powerful month for you. You will blessed with a lot of financial gains. You will get support from your spouse. You will get support from your family. You will get support from your elder siblings. You will get support from higher authority. Good fortune started smile for you. Your loan will be click. You will earn multiple source of earning. Your health will be better. Your wealth will be better, and you will enjoy a lot of comforts. This whole month, May 2023, biggest game changer month for you. If you are unemployed, you will get job. If you're willing to switch off your job, then month of May 2023 will be a very, very promising month in the terms of switch off your job. The more you give respect to your elder brothers, the more you get fantastic results. Your source of earning will develop. Your old investments will give you fruitful results. Multiple foreign travels will make you happy related to your professional life. You will get big order from foreign land, or some foreign transactions will make you happy, and you will enjoy a lot of savings, lot of source of earning, and you will enjoy very good reputation. Your health of your spouse will be better, and you will spend quality time with your loved one or your spouse. Gemini, this will be a highly productive month for you. If you're willing to start anything new, you may start, and you will bless with a lot of financial gains. If you are already investing your money in stock market, you will blessed with a lot of financial gains, because 4 planet aspecting is on your 5th house. And your 5th house Lord transit in your ascendants. So you will blessed unexpected gains through lottery, through stock market. Your love life will be excellent. Your love life will be excellent. Your spouse will support you. Your kids will support you. You will get very good response from your kids. Gemini, this will be highly beneficial period for you. You just need to perform your best. Put your efforts at your workplace. Just focus on your work. The more you perform best, the more you get fantastic results related to your professional life. Your seniors are appreciate your performance. You will have good tie-up with your neighbors, with your friends. You will get wonderful work from social circle. This whole time brings a lot of positivity for you. You will enjoy a lot of comforts. Good fortune started smile for you. You may go for some religious activity, or you may visit some holy place. In the month of May 2023, because Mercury is in your 11th house, your main desire or wish will be fulfilled. Your all pending work will be fulfilled. If you are doing any type of networking business, or if you are doing any type of group gathering business, you will be blessed with a lot of financial gains. People will recognize you. Your seniors will promote you. You may get promoted. Your salary may get rise. This will be a highly productive time. If you are under the Mahadasha of Mercury, Venus, Jupiter, Rahu, you will be blessed with a lot of financial gains. You will be blessed with a lot of self-respect.
You will blessed with a wonderful tie-up with your spouse, with your family members. This whole time brings lot of new energy for you. You will plan lot of new ideas in your mind, and all these ideas, if you execute in your real life, you will blessed with a lot of success. This is a productive month for you. Must chant this mantra, Om Ganganapataye Namah, Om Ganganapataye Namah, Om Ganganapataye Namah, Om Ganganapataye Namah, Om Ganganapataye Namah. The more you chant this mantra, minimum 107 times, maximum 151 times, the more you feel positivity surround you, and your all pending work will click. You will get some big money from somewhere. Some partnership may start. Your friends will support you. Higher authority will support you. You will enjoy a lot of comforts, lot of peace of mind. Must visit Lord Ganesha temple every Wednesday and offer motichur के लड्डू. जितना ज़्यादा आप गणेश भगवान की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा आप लॉयल्टी से चलेंगे, ऑनेस्टी से चलेंगे, डेडिकेशन से चलेंगे, तो आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे. 11th हाउस का एक्टिव होना, वो भी लगन लॉर्ड का ट्रांजिट करना 11th हाउस में, और आपको क्या चाहिए. 7th लॉर्ड भी आपके 11th में है, लगन लॉर्ड भी आपके 11th में है, आपका 3rd लॉर्ड भी आपके 11th में है, राहु एक मेलेफिक प्लैनेट भी आपके 11th में है, जो 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. तो दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव मंथ फॉर यू. हाँ, इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्टिविटी आफ्टर 14th और 15th मई, यू विल बी ऑन अदर हाइट ऑफ सक्सेस. If you're doing any type of job related to foreign company, or you are in foreign, you will blessed with a lot of financial gains. Your salary will rise. You may start your own business in foreign land, because Sun transit in your 12th house from 14th और 15th May 2023. So opportunities आएंगी, इनको जाने मत देना जेमिनी. इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें. टाइम आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है. 9th हाउस एक्टिव हो चुका है, शनि का गोचर है वहाँ पर. 11th हाउस एक्टिव हो चुका है, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव पर, उपचय स्थान पर. देखिए यहाँ पर भी राहु के केतु आपके 5th हाउस में, राहु 11th में, शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस में. सारे के सारे मेलेफिक प्लैनेट का जमावड़ा आपके 11th हाउस में हो रहा है. और जब भी 11th हाउस एक्टिव होता है मेलेफिक प्लैनेट से, तो पैसा ही पैसा आता है, सक्सेस ही सक्सेस मिलती है, फेम प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होता है. अगर आप आईटी इंजीनियर हैं, अगर आप किसी किस्म का कोई मोटर मैकेनिक हैं, या शिप चलाते हैं, या आप किसी किस्म का कोई भी आप इंजीनियरिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, तो दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम. यू विल क्रिएट सम मैजिक फ्रॉम योर क्रिएटिविटी. योर सीनियर्स विल बी impressed from your performance, because you are performing very well. So perform your best in the month of May 2023. My good wishes are with you. Let's talk about Cancer Ascendants, यानी कि करक लगन. देखिए कैंसर Ascendants आपके लिए सबसे पहले डायनामिक्स की बात करेंगे. मेरे को उम्मीद है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, और वो डायनामिक्स की पोजीशन को समझ के ही अपना मंथ प्लान करेंगे, या मेरी प्रेडिक्शंस को सुन के ही अपना मंथ प्लान करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे सन, जुपिटर, मरकरी और राहु की, जो ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस में. इसमें से जो सन है वो 14th 15th मई तक आपके 10th हाउस में गुरु, बुध और राहु के साथ रहेंगे. 15th मई के बाद वो आपके 11th हाउस में मूव कर जाएंगे मंथ एंड तक. गुरु, बुध और राहु की युति आपके 10th हाउस में रहेगी होल मंथ ऑफ मई 2023. बुध रेट्रोग्रेड है, 18 मई को वो मार्गी हो जाएंगे. शुक्र का गोचर जेमिनी साइन में होगा. शुक्र का गोचर आपके 12th हाउस में होगा 2 मई से लेकर आपके 3 मई तक, 28 डेज के लिए. सूर्य का गोचर 15 मई से आपके 11th हाउस में होगा. केतु आपके 4th हाउस में है, राहु आपके 10th हाउस में है. तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की. देखिए हेल्थ को लेकर जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ है वो आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल है. यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ. शनि का गोचर हो रहा है आपके 8th भाव पर, और आपके 2nd हाउस पे उसका एस्पेक्ट है. अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल होकर चलें. अपनी हेल्थ को अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें. स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, बैक बोन रिलेटेड इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, सीक्रेट पार्ट पे कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, या कोई दबा हुआ
कोई बीमारी ठमारी अचानक उभर के सामने आ सकती है, जो पिछले 1-2 साल से चल रही थी, आपको पता ही नहीं चल रहा था, अचानक से वो उसके सिम्टम्स आपको मिलने शुरू हो गए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मई यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। दूसरी सबसे बड़ी बात, डोंट यूज एनी रॉन्ग वर्ड्स, डोंट यूज एनी अब्यूज टू एनीवन। अपने फैमिली मेंबर्स को इज़्ज़त दें, बड़े बुजुर्गों को इज़्ज़त दें, दोस्तों को इज़्ज़त दें, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश से दूर रहें। जितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होगी, मन परेशान रहेगा, उलझनों में आप फंस जाएंगे। 10th हाउस पे 4 प्लैनेट है, पहले 15 दिन, उसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट है, आपके केंद्र स्थान पर है, केतु भी 10th को देख रहा है, राहु का भी गोचर हो रहा है। तो जो लोग आईटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इंजीनियर है, मोटर मैकेनिक है या कोई शिप के कैप्टन है, उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे चलेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, लेकिन आपको एफर्ट्स इस मंथ में बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। मंथ ऑफ मई 2023 आपके लिए बड़ी पॉजिटिविटी भी लेकर आ रहा है, क्योंकि कर्म स्थान पर पहले 15 दिन 4 प्लैनेट हैं। भाग्य का मालिक आपके 9th हाउस का लॉर्ड भी आपके 10th हाउस में है। तो ये सारा टाइम फ्रेम पहले 15 दिन यू मे गेट बिग ऑर्डर इफ यू आर बिजनेसमैन, सम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, you will enjoy a lot of comforts, your father will support you, but you need to be careful about your father health। जितनी ज़्यादा आप अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने पिता को इज्जत देंगे, उतना ज़्यादा ये मंथ आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना फेस करना पड़ेगा, कुछ लीगल मैटर्स का सामना पहले 15 दिन फेस करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपकी सैलरी राइज होगी, या आपकी इनकम में इजाफा होगा, या आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, या रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ से बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मन परेशान और बेचैन रहेगा। विदाउट एनी रीजन यू आर इन ए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन। इवन मई मंथ विल बी ए बेटर कंपेयर टू लास्ट 2-3 मंथ्स, बट उसके बावजूद यू आर नॉट फीलिंग रिलैक्स। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट, बट यू आर फेल्ड टू गेट रिजल्ट वॉट एवर यू एक्सपेक्ट। You need to be careful because your father health will be matter of concern, Cancer. Your relationship with your father will be matter of concern. You need to be careful while talking with others. Don't abuse anyone. Don't use any nonsense words. Saturn is in 8th house. You may go for some long distance journeys, but that journeys is not very fruitful for you. You will be disheartened from journeys in the month of May 2023 to try to avoid foreign journeys. But Venus is transit in your 12th house. You will definitely go in foreign travel for some entertainment. Don't spend too much money. Be loyal about your spouse. Character का ध्यान देके चलें, चरित्रहीन बिल्कुल ना हो, अपनी वाइफ के प्रति ऑनेस्ट होके चलें। खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा, लग्जरियस आइटम पे खर्चा करेंगे, अपने घर के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, अपने कपड़ों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें। फॉरेन ट्रिप्स को अगर इग्नोर करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो वहाँ पर भी खर्चा आपका एक्सट्रीमली हाई रहेगा, जिस वजह से आपका बैलेंस और आपका एक्सपेंडिचर्स में बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाएगा। शुक्र 12th हाउस में है तो आपको लग्जरी लाइफ देने के लिए हेल्पफुल है, या आपको लग्जरी जो होगी आपकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या लग्जरी की ओर ध्यान आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो बी केयरफुल। जितना ज़्यादा आप अपने स्पाउस के प्रति लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आपका करेक्टर अच्छा है, उतनी ज़्यादा स्ट्रगल कम है। जितना ज़्यादा आप अपने फादर का केयर करेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे, उतनी स्ट्रगल कम है। जितना ज़्यादा अपने फादर को प्रेफरेंस देंगे हर एक चीज़ के लिए, उनकी आज्ञा लिए बिना कोई भी बड़ा काम नहीं करेंगे, उतनी स्ट्रगल कम है। जहाँ पर आपने अपने फादर को इग्नोर किया नहीं, वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई नहीं। अपने मदर के साथ अपने रिश्तों को बना के चलें, अपने मदर इन लॉ के साथ अपने रिश्तों को बना के चलें। कम्युनिकेशंस बंद ना होने दें, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके नियर डियर्स हैं। कम्युनिकेशंस अगर किसी के साथ आप बंद करेंगे तो उसका नुकसान आपको नियर फ्यूचर में होगा, क्योंकि आपको अभी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके मदर की, आपके फादर की, आपके मदर इन लॉ की, आपके नियर डियर्स की, आपके वेल विशर्स की। कैंसर, अगर आप उन लोगों को इग्नोर करेंगे, अपने दोस्तों को, अपने वेल विशर्स को इग्नोर करेंगे, यू नेवर लिव अ हैप्पी लाइफ।
बिकॉज शनि 8th हाउस में है आपके लगन से। चाहे आप उसको मून साइन से समझ लें, चाहे आप लगन से समझ लें, तो ये शनि का ढैया है। कंटक शनि आपके 8th हाउस में है। जितना ज़्यादा आप ऑनेस्टी को फॉलो करेंगे, लिमिटेशंस में रहेंगे और बाउंड्रीज में चलेंगे, खर्चे को लेकर, अपनी रिस्पेक्ट को लेकर, फादर की हेल्थ को लेकर, उतना ज़्यादा मई मंथ आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। प्रोफेशन में अगर ऑर्डर आ रहा है तो आपके पास लेबर नहीं है, लेबर है तो ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है तो कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो है तो ऑर्डर नहीं है, समथिंग लाइक दिस। But overall, you will be in a better position compared to last 2-3 months. Must take blessings every day morning from your father's side. Must touch feet of your father every day morning before go to your workplace. And must touch feet of your father before go to sleep. जितना ज़्यादा पिता को अहमियत देंगे, जितना ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग्स के अंडर रहेंगे, जितना ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सूर्य को नमस्कार करेंगे, जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की रोज़ रात को भक्ति करेंगे, संकट मोचन हनुमान जी की भक्ति करेंगे, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आपके पेंडिंग वर्क क्लिक होंगे। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। सो सिंह लगन सबसे पहले आपके लिए बात करेंगे डायनेमिक्स की। देखें, जुपिटर, राहु, सन एंड मरकरी टुगेदर ट्रांजिट इन योर 9th हाउस। द 9th हाउस इज अ वेरी वेरी फ्रूटफुल हाउस एंड स्पेशली सन एंड जुपिटर इज वेरी कंफर्टेबल इन 9th हाउस. Your ascendant lord is in 9th house till 14th to 15th of May 2023. And after 15th May, your sun enter in your 10th house in Taurus sign. शनि का गोचर आपके 7th हाउस में होगा इस सारा महीना। शनि आपके लगन को देखेंगे। बुध 18 मई तक वक्री रहेंगे। 18 मई के बाद बुध मार्गी हो जाएंगे आपके 9th हाउस में ही। राहु आपके 9th हाउस में है गुरु के साथ, और केतु आपके 3rd हाउस में है। शुक्र का गोचर जेमिनी साइन में होगा, आपके 11th हाउस में होगा 2 मई से लेकर 30 मई तक। देखिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या आने वाला है आपके साथ, क्या होने वाला है मई में, कि आपको आपके बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है आपके बच्चे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए गए हैं और उनको एग्ज़ाम देने के बाद या उन्होंने आपको ये दिया कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, या कुछ ऐसी खुशखबरी आपको आपके किड्स से रिलेटेड मिलेगी जो आपको बड़ा प्रफुल्लित करेगी। यू फील प्राउड अबाउट योर किड्स। अचानक से धन लाभ आपको होगा। जो नेगेटिविटी पिछले 1 साल से आपके दिमाग में चल रही थी, मंथ ऑफ मई 2023 आपकी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करेगा और एक नए सिनेरियो में आप एंटर करेंगे। सम फ्रीक्वेंट फॉरेन जर्नीज आर सीन एज पर योर डायनेमिक्स। Your salary will rise, you will enjoy a lot of comforts, you will be in a far better position in the month of May 2023. Good fortune started smile for you. Saturn aspecting is on your 1st house. Jupiter is also start aspecting on your 1st house, which is very wonderful aspect for you. रुके हुए काम आपके बनेंगे। जो मन में परेशानी थी, उतावलापन था सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर, फाइनेंस को लेकर, लाइफ की सेटलमेंट को लेकर, वो अब आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। आपको डायरेक्शन मिलेगा। आपका जो सिनेरियो है, आपका जो आने वाला कल है, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, ये चीज़ मैंने करनी है या ये चीज़ मैं करूँगा या करूँगी और इसमें मुझे इतनी सक्सेस मिलने के स्कोप हैं, और वो सक्सेस आपको मिलेगी और बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, खास करके 30 अक्टूबर 2023 के बाद। लेकिन मंथ ऑफ मई आपके विजन को क्लियर कर देगा कि आपने क्या करना है आगे जाकर, कैसे होना है, जिस रास्ते पे आप निकले हो कि वो सही है कि नहीं है। क्योंकि पिछला 1 साल आपके लिए बड़ा धुंधला था। पिछले 1 साल में आपने जो भी किया वो आपको खुद ही नहीं समझ आई आपने क्या किया। लेकिन अब 22 अप्रैल को
जुपिटर आपके 9th हाउस में चले गए हैं। 27 अप्रैल को जुपिटर वहाँ पे राइज हो गए हैं। सन का गोचर भी 9th हाउस में हो रहा है। तो आपको कोई फॉरेन कंपनी में कोई नौकरी मिल सकती है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो विदेश में आप जा सकते हैं, विदेश में सेटलमेंट हो सकती है, अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है, आपकी इच्छा के मुताबिक सैलरी मिल सकती है। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। देखिए सबसे बड़ी चीज एक क्या है कि आपके 2nd हाउस और आपके 11th हाउस का लॉर्ड मरकरी आपके 9th हाउस में है और असेंडेंस के लॉर्ड के साथ उसका कंजक्शन है 15 दिन। यू मे प्लान समथिंग बिग। इफ योर विजन इज बिग, you will definitely achieve big milestone in coming few years. The time is started. In the month of May 2023, your all hard work will pay off you and you will blessed with a lot of financial gains. You will earn money from stock market, you will earn money from property, and your any type of pending work will click related to your property matters. कुछ ऐसा होगा कि आपकी कोई प्रॉपर्टी अगर अटकी पड़ी थी, रुकी पड़ी थी, वो सेल हो जाएगी। आपको इनहेरिटेंस कहीं से मिल सकता है, अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, आपकी उम्मीद के मुताबिक काम होगा, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। नेगेटिविटी को दिमाग से निकालें क्योंकि सारा कुछ अच्छा है। अब एक चीज तो प्लस हुई है कि पहले लगन पर सिर्फ शनि की दृष्टि थी तो वो आपको आइसोलेशन में, एग्जाइटी में, टेंशन, डिप्रेशन में लेके जा रहे थे। अब भी लगन पर शनि की दृष्टि है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि 9th हाउस से 5th एस्पेक्ट जुपिटर का भी लगन पे है जो आपको पॉजिटिव करेगा। शनि अगर आपको नेगेटिव कर रहे थे लगन पे एस्पेक्ट डालकर, आपको एग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में लेके जा रहे थे, तो शनि आपको पॉजिटिव करेगा। शनि आपके बैलेंस को मेंटेन करेगा, आपके माइंड को पॉजिटिव रखेगा एंड यू विल प्लान समथिंग गुड। This will be a highly productive time to earn money. Will be a highly productive time to earn self-respect. May 2023, you will blessed with the unexpected gains. You will blessed with a lot of monetary tie-ups. May 2023, you will feel lot of comforts, lot of peace of mind. Your health will be better. Your relationship with your kids will be better, and you will get good news related to your kids. You will get good news from your love life. Your boyfriend or your spouse will support you fully. Your relationship will be on a next level. सूर्य देव को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओम हरा हरि हरोस है सूर्याय नमः, ओम हरा हरि हरोस है सूर्याय नमः, ओम हरा हरि हरोस है सूर्याय नमः, ओम हरा हरि हरोस है सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। मिनिमम 107 बार, मैक्सिमम 151 बार। चलते फिरते, आते जाते, ड्राइव करते, कुछ भी करते, मन में इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। पिता की ब्लेसिंग्स लें, पिता की स्नैप अपने वॉलेट में रखें। किसी नीडी पर्सन को हेल्प करें, जरूरतमंद को हेल्प करें, किसी को खाना खिला दें। 9th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है। रिलीजियस जर्नी पे आप जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, धर्म स्थान पे जा सकते हैं। वहां जाकर किसी जरूरतमंद को कुछ चैरिटी दे दें, आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। लेकिन स्टमक रिलेटेड कुछ ट्रबल आपको इस मंथ में इरिटेट करेगी, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल आपको इस मंथ में इरिटेट करेगी। यू नीड टू बी केयरफुल। ओवरऑल इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस, यू विल बी ऑन अनदर हाइट ऑफ सक्सेस। Even sun transit in your 10th house after 14th, 15th May, that is also very productive transit for you because Lagan Lord transit in Kendra Sthan. You may sign new deal, new contract. Money will came from somewhere. You will get foreign visa. You will get job in foreign company. Biggest game-changing period for you, Leo. Need to perform your best. Don't think negative. What I believe, I share with you. Negative thinker see difficulties in every opportunities, and positive thinkers see opportunities in every difficulties. So always use these lines because you are positive thinker. Try to be a positive think. Always think positive. You will definitely grow beyond your expectations in in 2023 and 2024 and coming few years. अब बात करते हैं वर्गो साइनस की। देखें आपके लिए लगन का लॉर्ड 8th हाउस में, गुरु 8th हाउस में, सूर्य 8th हाउस में, राहु 8th हाउस में।
तो भैया आपकी तो अभी वाट लगी हुई है, और ऊपर से लगन के लॉर्ड आपके 8th हाउस में जाके वक्री हुए पड़े हैं 18 मई तक। 15 मई को सूर्य 9th में चले जाएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन गुरु राहु बुध वहीं पे रहेंगे और शनि 6th हाउस में जो आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और उसकी तीसरी एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे है जो गुरु को, राहु को और बुध को सही तरीके से काम नहीं करने दे रही। लेकिन शनि अपना काम करेंगे। एक तरफ से स्ट्रगल है, एक तरफ से आपका एक राजयोग है, क्योंकि शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशिगत छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके लिए शनि योग कारक है, पंचमेश है, षष्ठेश है और छठे भाव में। रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन मंथ ऑफ मई आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपनी वेल्थ का ध्यान देके चलें। आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। स्पाउस के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, मन मुटाव हो सकता है, किसी बात को लेकर तू मैं हो सकती है। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। You will face lot of up and down. Your health is not fine, your wealth is not fine, but by the grace of Saturn, you will overcome from your all hurdles. क्योंकि शनि 6th हाउस में रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएंगे। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अभी प्रमोशन इंक्रीमेंट के बारे में ना सोचें। एक्सीडेंट आपका हो सकता है, व्हीकल केयरफुली चलाएं। पेनल्टी आपको लग सकती है, चालान आपका कट सकता है, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस का लफड़ा आपके ऊपर पड़ सकता है। बी केयरफुल, बी अलर्ट। क्रीमेशन ग्राउंड में जाके वहां पे चैरिटी दें, वेडनेसडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन। एवरी वीक आपने ये रेमेडी करनी है, क्योंकि अभी थोड़े लंबे समय के लिए बुध भी आपके अष्टम में है, गुरु राहु तो 30 अक्टूबर तक आपके अष्टम में है। पार्टनर्स के साथ, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। अपनी बात के पक्के रहें, फॉल्स कमिटमेंट किसी से ना करें, अपने काम को लेकर ऑनेस्ट रहें। जहां पर आप अपने काम को लेकर ऑनेस्ट नहीं होंगे, या अपने बॉस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या सीनियर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो आपकी जॉब पे खतरा है, मंडरा रहा है। लेकिन शनि भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जिस वजह से आप चीज़ों को नाइसली हैंडल करते जाएंगे। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की, मई 2023 की। देखिए 7th हाउस में सूर्य, गुरु, राहु, बुध वक्री हैं 18 मई तक। सूर्य हैं आपके 7th हाउस में 14-15 मई तक। उसके बाद सूर्य आपके 8th हाउस में चले जाएंगे, बुध 18 मई को मार्गी हो जाएंगे। लगन में आपके केतु महाराज ट्रैवल कर रहे हैं, यानी ट्रांजिट कर रहे हैं। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए, देखिए शुक्र का गोचर हो रहा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि आपके 9th हाउस में, तो आपके लगन के लॉर्ड 9th में चले गए। You will blessed with good fortune. There is no doubt. If you're willing to switch off your job, this will be a highly productive time. Your source of earning will develop. You may go for some long distance journey, which will relate it to your professional life, and you will blessed with a lot of big orders through your journeys. Your seniors are satisfied from your performance. You will make a lot of money. You will make name, fame, prosperity through overseas journeys. If you are already in foreign land, you will blessed with a lot of financial gains. धर्म कर्म में रुचि लिब्रा आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मई में। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे। यश, मान, कीर्ति आपको मिलेगी, सुख समृद्धि आपको मिलेगी। पेंडिंग काम आपके क्लिक होंगे, रिश्तों में निखार आएगा। गर्लफ्रेंड है तो वो आपके साथ बड़ी अच्छी चलेगी, लेकिन स्पाउस के साथ पंगा है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ पंगा है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम है, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम है, घर का माहौल खराब है। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन वाइफ आपसे डिसहार्टेड है। ये बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि 4 ग्रह मैलेफिक प्लैनेट आपके 1st और 7th हाउस का एक्सिस बना रहे हैं। उसमें सूर्य, गुरु और बुध जैसे प्लैनेट एक्सिस में है राहु केतु के। The more you give respect to your spouse, the more you give respect to your business associates और business partner, the more you grow. गर्लफ्रेंड की ओर ध्यान ना दें, वाइफ की ओर ध्यान दें। अगर अनमैरिड है तो गर्लफ्रेंड की ओर ध्यान दें, लेकिन दूसरों की वाइफ की ओर ध्यान ना दें, क्योंकि आपके लिए 7th हाउस में इन प्लैनेट्स का होना आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेपरेशन का पीरियड स्टार्ट हो सकता है, डिवोर्स तक का नोटिस आ सकता है अगर दशाएं प्रॉमिसिंग नहीं है। बी केयरफुल। या किसी कारणवश आपको आपके स्पाउस से दूर जाना पड़ सकता है, कि आप इंडिया में हैं
और आपके जो स्पाउस हैं वो जॉब के लिए दुबई, अमेरिका, कनाडा, लंदन कहीं चले गए हैं, बिजनेस के लिए लंबे ट्रिप पे चले गए हैं, वो चीज़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम कला कलेश तो नहीं ना होगा, लेकिन घर का माहौल मई 2023 में आपका इफेक्टेड होगा। आपकी वाइफ की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। 7th हाउस में इन प्लैनेट्स का होना आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, लेकिन गुरु की दृष्टि लगन में होने की वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ में बनेगी। रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। लेकिन मई 2023 में आप जितना ज़्यादा अपने करैक्टर की ओर ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा अपने स्पाउस को, अपने बिजनेस पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। अदरवाइज एक्सट्रीमली बैड इवेंट्स विल हैपन्स इन योर पर्सनल लाइफ। या पार्टनर्स के साथ कोई पंगा हो सकता है, या आपके पार्टनर आपको बिजनेस में छोड़ सकते हैं। तो हम्बल होके चलें, ईगो ना शो करें, क्योंकि सूर्य भी लगन को देख रहा है, गुरु भी लगन को देख रहा है, राहु भी लगन को देख रहा है, बुध भी लगन को देख रहा है। एक शुक्र है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक शनि है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट ओवरऑल लिब्रा, जितना ज़्यादा काम होके चलेंगे, जितना ज़्यादा पोलाइट होके चलेंगे, जितना ज़्यादा हम्बल होके चलेंगे, उतना ज़्यादा ये टाइम अच्छा रहेगा। स्पाउस को इज्जत दे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अनमैरिड हैं तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर मैरिज। अभी शादी को इग्नोर कर दें 30 अक्टूबर तक। अफेयर है, अपने अफेयर में अपने पार्टनर को समझाएं कि डायनामिक्स पोजीशन आर नॉट इन फेवर टिल 30 अक्टूबर 2023 एंड आफ्टर दैट इन नवंबर दिसंबर यू मे गो फॉर मैरिज। लेकिन अभी आपने शादी नहीं करनी, अभी आपने नई पार्टनरशिप डील नहीं करनी, अभी आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। देखिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन के लॉर्ड की। 1 मई से लेकर 10 मई तक मंगल आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। 10 मई से लेकर मंथ एंड तक मंगल आपके 9th हाउस में त्रिकोणा भाव में कैंसर साइन नीच की राशि में गोचर करेंगे। बट अष्टम भाव से निकल के नवम में जाएंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा होगा। लगन लॉर्ड हैं और त्रिकोणा भाव में आपके गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा होगा। हालांकि वहां पे डेबिलिटेटेड है, लेकिन कैप्टन ऑफ द शिप है, लेकिन कैप्टन ऑफ द टीम है, तो आपके लिए ज़्यादा बुरा नहीं होने देंगे। गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। लगन लॉर्ड चाहे डेबिलिटेटेड भी हो जाए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनके लिए टिप बता रहा हूँ। लगन लॉर्ड अगर डेबिलिटेटेड भी हो जाए तो भी वो बुरा रिजल्ट इतना नहीं देगा। और फिर मंगल तो एनर्जी और ऊर्जा के प्लेनेट है जो 9th हाउस में जा रहे हैं। सूर्य, राहु, गुरु, बुध, वक्री आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए बुध जो है 18 मई तक यहाँ पर वक्री हैं, उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे, मंथ एंड तक 6th हाउस में रहेंगे। सन 14 और 15 मई तक आपके 6th हाउस में हैं और फिर वो आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। जुपिटर सारा साल आपके अब 6th हाउस में रहेंगे। 30 अक्टूबर तक राहु के साथ युति भी रहेगी। केतु आपके 12th हाउस में है। वीनस आपके जेमिनी साइन में 8th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। तो ये महीना स्कॉर्पियो आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आ रहा है। एक तरफ से कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस के साथ, लवर के साथ कुछ दिक्कत आ सकती है, या आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है। बच के चलें, संभल के चलें। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान कर सकते हैं जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, और यू मे गेट बिग ऑर्डर फ्रॉम फॉरेन जर्नीज, और यू मे गेट सम बिग मनी फ्रॉम फॉरेन लैंड। योर ओल्ड डेब्ट्स विल बी क्लियर बिकॉज 6th हाउस भी एक्टिव है। शनि आपके 4th हाउस में है। यू मे बाय न्यू कार, यू मे बाय न्यू प्रॉपर्टी, यू मे इन्वेस्ट योर मनी इन फिक्स एसेट। If you're already apply PR, work permit or any type of tourist visa, you will blessed with a PR in the month of May 2023. Foreign related activities will make you happy. मई 2023 में स्कॉर्पियो सैंडस आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग हैं। आप अपना घर बदल सकते हैं, स्टेट बदल सकते हैं, सिटी बदल सकते हैं, या अपनी कंट्री से माइग्रेट हो सकते हैं, और वो आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा।
क्योंकि सारा साल गुरु की दृष्टि 12th हाउस में। खर्चे मई में बहुत ज़्यादा बड़े चढ़े रहेंगे, लेकिन फॉरेन एक्टिविटीज़ पे खर्चे ज़्यादा होंगे, मांगलिक कार्यों पे खर्चे ज़्यादा होंगे। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो मई 2023 में उस कोर्ट केस में आप विन कर जाएंगे या आपकी सेटलमेंट हो जाएगी उस कोर्ट केस में। अगर कोई किसी के साथ डिस्प्यूट है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, तो उसमें भी जीत आपकी होगी या उसमें समझौता हो जाएगा। यू विल फील रिलैक्स, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी। बड़े भाई बहनों से, खास करके भाइयों से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मंगल नीच के हुए पड़े हैं। ब्लेसिंग्स लेनी है बड़े भाइयों से, इवन छोटे भाइयों का ध्यान रखना है। फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चले 15 मई के बाद, क्योंकि एनिमी साइन में सन गोचर करेंगे, लेकिन आपके लगन को देखेंगे। कर्म स्थान का मालिक 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा और लगन को देखेगा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी वर्क प्लेस पे बहुत बढ़ जाएगी। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। लेकिन लव लाइफ में दिक्कत आएगी, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। पार्टनर्स के साथ तू मैं हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, मन उतावला हो सकता है, अप एंड डाउन रहेगा थोड़ा सा। खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, पैसे की आवक बनी रहेगी। विदेश से अच्छी खासी आमदनी आपको मई 2023 में होगी, लेकिन जितना पैसा आप कमा रहे हैं उतना ही वो खर्च भी हो रहा है, बिकॉज योर एक्सपेंडिचर्स विल बी एक्सट्रीमली हाई। कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं जो आपके हैसियत से ज़्यादा बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। कोई बड़ी कार आप बाय कर सकते हैं। सो जो भी करें लिमिटेशंस में रह कर करें। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा रुकेगा नहीं, साथ में जाता जाएगा, खर्चों में जाता जाएगा। लेकिन वो खर्चे व्यर्थ के नहीं होंगे। या तो आपके डेब्ट्स क्लियर हो रहे हैं, या आप अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो। क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे, आपके 2nd हाउस पे भी है, फैमिली ग्रोथ भी है। अनमैरिड है तो शादी भी हो सकती है आपकी, क्योंकि 2nd हाउस पे जुपिटर का ऑन एस्पेक्ट है। सेविंग्स में भी राइज है। देखिए मल्टीपल चीजें हैं आपके साथ, लेकिन अगर आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। और अगर आप फॉरेन से नहीं जुड़े हुए तो आपको स्ट्रगल का सामना थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। अगर आप बर्थ लैंड में ही चिपके हुए हो कि नहीं जी मेरे को तो अपना शहर, अपना मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाना, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ेगा। पार्टनर्स के साथ दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप फॉरेन लैंड में हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो विंडो आपके लिए ओपन है। कोर्ट कचहरी के मैटर्स में आप विन करेंगे, लिटिगेशन से आप बाहर आ जाएंगे, रिस्पेक्ट आपकी गेन होगी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। गुरु की 6th हाउस से 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे है। योर वे ऑफ टॉकिंग विल बी वेरी इंप्रेसिव। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग। You will mint lot of money through your counseling. If you are counselor, if you are motivational speaker, if you are astrologer, you will mint lot of money because people trust on your voice. People trust on you. You may buy some gold, you may buy some silver, you may buy some diamond, some precious jewelry you will buy. कुटुंब की पूरी सपोर्ट है, सेविंग्स में राइज है, प्रोफेशन में उन्नति है, लेकिन खर्चा साथ बाई साथ चली जा रहा है। लेकिन उस खर्चे की आपको परवाह नहीं होगी क्योंकि पैसा बड़ा आ रहा है आपके पास। हनुमान जी की भक्ति रोज रात को करें, हनुमान चालीसा 3 बार 5 बार सुन के सोएं, पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, भाइयों से उलझे ना, बड़े भाइयों को इज्जत दें, छोटे भाइयों का ध्यान रखें, तो टाइम आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। आपके ऊपर अगर करोड़ों का भी डेब्ट्स है तो मई में वो क्लियर हो जाएगा, चाहे जैसे तैसे क्लियर हो। आपकी क्रिएटिविटी कुछ मैजिक क्रिएट करेगी, प्रोफेशनली आप बड़ा ग्रो करेंगे। कर्म स्थान पर गुरु की दृष्टि होना ये कोई आम बात नहीं है। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, आपकी फादर की हेल्थ अच्छी रहेगी, फादर के साथ आपके टाई अप अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की। देखिए सजिटेरियस, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि सूर्य, बुध, गुरु, बुध वक्री हैं, गुरु और राहु आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। 5th हाउस है आपके स्मार्ट गेन्स का हाउस। लगन लॉर्ड आपके 5th हाउस में है, राहु भी साथ में है, बुध भी साथ में है, सन भी साथ में है। मंगल का गोचर 1 मई से लेकर 10 मई तक आपके 7th हाउस में है, उसके बाद आपके 8th हाउस में डेबिलिटेटेड साइन में है।
केतु आपके जो हैं 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मई है, आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। एसिडिटी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पेट से संबंधित कोई रोग आपको हो सकता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। खाने पीने में थोड़ा परहेज करके चलें। ऑयली फूड, जंक फूड, मार्केट फूड बिल्कुल अवॉइड करें। नॉन वेज बिल्कुल अवॉइड करें। भाई साहब 5th हाउस एक्टिव हो गया है, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, अल्कोहल बिल्कुल नहीं इनहेंस करनी। फिफ्थ हाउस आपका एक्टिव हो गया है, आपकी क्रिएटिविटी आपका मैजिक क्रिएट करेगी। अगर आप बॉलीवुड स्टार हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं या सिंगर हैं या आप किसी किस्म का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो यू विल साइन न्यू डील और न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू इन द मंथ ऑफ मई 2023 बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। कोई पैसा कहीं से लेना था वो आ गया, अचानक कोई नया पार्टनर आपके साथ ज्वाइन कर गया। गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। यू मे गो फॉर सम शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। दिस विल बी a highly powerful period start for you, Sagittarius. आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर था तो वो भी 18 मई के बाद सॉल्व हो जाएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी वो भी हो जाएगी। आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, वहां से आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे थे तो वो भी 18 मई के बाद आने शुरू हो जाएंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, किसी के साथ आप ज्वाइंट फाइनेंस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में आप बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। अनएम्प्लॉयड है तो आपका काम आपको मिलने वाला है। आप घर पे नहीं बैठेंगे, आप काम करेंगे, आप पैसा कमाएंगे। रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, ये एस्ट्रोलॉजर हैं, ये किसी किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम। बिजनेस करते हैं तो अच्छे खासे ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपका वेट गेन होगा, आपका बॉडी वेट गेन होगा, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मस्ट वेयर वन येलो सफायर राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, अंगूठे की साथ वाली इंडेक्स फिंगर जैसे कि मैंने डाला हुआ है। यू मस्ट वेयर येलो सफायर। मस्ट विजिट टू लॉर्ड विष्णु टेम्पल एंड बर्न देसी घी दिया इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी। It will be a biggest game changer act for you. You will enjoy a lot of comforts, lot of peace of mind. Your new affair will start if you're single. If you're willing for second marriage, then this is a very productive time. May 2023 will be a biggest game changer time for you. आपके दिमाग से जो धुंधलापन था ना, वो मई 2023 से अब वो सही होने वाला है। पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो फॉरेन से रिलेटेड हो सकती हैं या डोमेस्टिक मार्केट से भी रिलेटेड हो सकती हैं, बट यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी। अगर आप अप्रैल के महीने में 2 लाख कमा रहे थे तो मई या जून में आप मुझे 3-4 लाख रुपया महीने का कमाते हुए दिख रहे हो, यानी कि ग्रोथ है आपकी। अगर आप कोई इंडिविजुअल कंसल्टेंट है, कोई आप बिजनेस करते हैं, इंडिविजुअल कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, या आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, या आप कोई लेक्चरार हैं, तो भी दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। पैसे की कोई किल्लत नहीं आएगी। इवन आपके जो डेब्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल करेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। This will be a highly productive time for you, Sagittarius. You just need to perform your best. लेकिन व्हीकल केयरफुली चलाएं, ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं इस महीने। ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है तो डायबिटीज़ भी आपको हो सकती है, थायराइड आपको हो सकता है, लेग्स में पेन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत केयरफुल होकर चलें अपनी हेल्थ को लेकर। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके लगन पे है, लेकिन फिर भी मंगल नीच का होने की वजह से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना रिलेटेड टू योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ मई 2023 करना पड़ेगा। यू नीड टू बी केयरफुल। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. The more you chant this mantra, minimum 107 time, maximum 151 time every day, any time you can chant this mantra. In any situation you can chant this mantra. You will feel positivity. You will see big change in your income. You will see a big change in your resources. You will see a big change in your creativity. You will see a big change in your mindset. Must visit Lord Vishnu temple. Must read Vishnu Sahasranam every evening. Must wear yellow sapphire and gold carat linked with your body weight और जुपिटर डिग्री इन योर बर्थ चार्ट. अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, प्रोफेशन में तो बड़ी ग्रोथ है, लेकिन हेल्थ में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें. स्पाउस की हेल्थ और आपकी हेल्थ थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकती है, बट ओवरऑल this will be a very, very powerful month for you when you will get new opportunities, new resources will open, new opportunities will open, new partnership deals will execute. Your seniors are satisfied from your performance. You may earn some extra money as a commission or brokerage. Sagittarius, do something. So अब बात शुरू करते हैं कैप्रिकॉन की. कैप्रिकॉन 4th हाउस में सूर्य, गुरु, बुध, वक्री 18 मई तक हैं. सूर्य 15 मई को 4th हाउस को छोड़कर आपके 5th में चले जाएंगे. राहु भी आपके 4th हाउस में है और केतु आपके 10th हाउस में है. शनि का गोचर आपके 2nd हाउस में हो रहा है. शुक्र का गोचर आपके जेमिनी साइन में हो रहा है. तो ये सारा ट्रांजिट जो है, देखिए मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, बट जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ. घर का माहौल आपके खराब रहेगा, मदर की हेल्थ खराब रहेगी, सेविंग्स आपकी खराब होंगी, मन परेशान और उतावला रहेगा, बेचैनी रहेगी. हार्डवर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे. प्रोफेशनली कुछ ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है. पैसे की आवक बनी रहेगी, लेकिन हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. दिन रात आपको काम करना पड़ेगा, तो जाकर आपको कुछ अचीवमेंट हासिल होगी. अदरवाइज दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अप एंड डाउन फॉर यू. यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर मदर हेल्थ. यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर ओन हेल्थ. स्पाउस के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं चलेंगे. सेपरेशन, डिवोर्स तक का टाइम आ सकता है. घर में कला कलेश रहेगा, घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा. प्रॉपर्टी सेल आपकी हो सकती है, डेप्स आपके ऊपर हो सकते हैं. केयरफुल होके चलें. शनि आपके लगन से 2nd हाउस में है. फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होने दें. और शनि की दृष्टि 4th हाउस पे भी है. कंफर्ट जोन में आप नहीं हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे. घर का माहौल खराब रहेगा, मन उतावला परेशान रहेगा. काली माता की उपासना जरूर करें. मंथ ऑफ मई आपके लिए प्रोफेशनली ग्रोथ जरूर लेकर आ रहा है, रिसोर्सेज जरूर लेकर आ रहा है, इनकम जरूर लेकर आ रहा है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है. आपके मदर की हेल्थ या आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है. आपका मेंटल अनस्टेबिलिटी आपको परेशान करेगा. किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, तू मैं हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में. आपकी ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपकी जेलस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें. काली माता की उपासना करें. सैटरडे नाइट और वेडनेसडे नाइट को काली माता को मोतीचूर के लड्डू ऑफर करें. हर रोज सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का उच्चारण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की. एक्वेरियस आपके लिए ग्रहों का गोचर मैं पहले बताऊंगा. देखिए लगन के लॉर्ड शनि लगन में है और शुक्र जो है वो जेमिनी साइन में 2 मई से लेकर 30 मई तक गोचर करेंगे. और उसके बाद सूर्य 15 मई तक आपके 3rd हाउस में है. गुरु, राहु और बुध, वक्री सारा महीना आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे. कॉन्फिडेंस लेवल, पराक्रम आपका बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन उस पराक्रम के चक्कर में, उन कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ गलत डिसीजन आप ना ले लें. शनि आपके लगन में है, आपके कर्मा को वॉच कर रहे हैं, आपकी डीड्स को वॉच कर रहे हैं, आपकी थॉट्स को वॉच कर रहे हैं. मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. स्पाउस को रिस्पेक्ट देके चलें. स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें. द मोर यू गिव रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस, द मोर यू गेट गुड रिजल्ट्स. This whole time brings lot of unbalancing situation. Try to pay your bills and EMI or income tax or VAT on time. कोई लीगल मैटर में इन्वॉल्व ना हो जाएं आप, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे है. भुजबल बहुत ज़्यादा बड़ी है. अपने आप पे फेथ बहुत अच्छा है.
क्रिएटिव माइंडसेट है। कम्युनिकेशन के थ्रू कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, फ़ोन कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू यू विल ब्लेस विद गुड न्यूज़। This will be a highly productive time in the terms of expansion and growth, but you need to be careful while taking any big step. अपने पेरेंट्स की, अपने स्पाउस की, अपने एल्डर्स की या किसी एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना कोई बड़ा डिसीजन ना लें। मंथ ऑफ मई 2023 आपके लिए पराक्रम में वृद्धि करेगा, शौर्य में वृद्धि करेगा, रिस्पेक्ट में वृद्धि करेगा। आपको अचानक से कहीं से धन लाभ होगा सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में। फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपकी बेटर होंगी, लेकिन स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ आपके रिश्ते कुछ खराब हो सकते हैं, उसमें आपको केयरफुल होकर चलना है। स्पाउस के साथ अगर आप लड़ेंगे या रिश्ता खराब करेंगे तो आपका गुड फॉर्चून रूठ जाएगा। अब बात करते हैं पाइसेस एंडस की। देखिए, आपके सेकंड हाउस में सन का गोचर है 15 मई तक, 14-15 मई तक। गुरु राहु बुध का गोचर आपके सेकंड हाउस में रहेगा इस सारा महीना। बुध जो है वो वक्री रहेंगे 18 मई तक, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे और आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। 12th हाउस में आपके शनि हैं। शुक्र का गोचर आपके जेमिनी साइन में हो रहा है। देखिए, लव लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन आपकी सेपरेशन होगी आपके पेरेंट्स के साथ। आप अपना ज्वाइंट हाउस छोड़कर, अपना घर छोड़कर आप अलग रहना शुरू कर देंगे। माता पिता से झगड़ा करेंगे, उनसे अपना हक मांगेंगे कि मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, मेरे को अलग होना है। ऐसी कोई एक्टिविटी में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि सेकंड हाउस आपका डैमेज हो चुका है और लगन से गुरु सेकंड हाउस में जा चुके हैं और राहु के साथ कंजक्शन में है और शनि की एस्पेक्ट भी उसके ऊपर पड़ रही है। मदर फादर से अलग होकर अगर आप चलेंगे तो आपको नियर फ्यूचर में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। मदर फादर के साथ रहें, जॉइंट फैमिली में रहें, पोलाइट्स वर्ड्स का इस्तेमाल करें, हम्बल होके चलें, डाउन टू अर्थ होके चलें, ईगोइस्टिक ना बने। कर्जा आपके ऊपर हो सकता है, लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने नियर डियर के साथ ही आपका लड़ाई झगड़ा कला कलेश हो सकता है, मन उतावला और परेशान रहेगा, पैसे को लेकर किल्लत आएगी, मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा। मंथ ऑफ मई 2023 आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। आप अपनी फैमिली को छोड़ के अलग रहना शुरू कर देंगे, आप अपने बड़े बुज़ुर्गों का अपमान करेंगे, आप अपने बड़े बुज़ुर्गों का डिसरिस्पेक्ट करेंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे, जो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। धर्म कर्म में आपका ध्यान नहीं होगा। नॉन वेज आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, विस्की पीना आप शुरू कर देंगे। सो केयरफुल होके चलें, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अदरवाइज चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मन परेशान होगा, लीगल मैटर्स पे पैसा बहुत खर्च होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होंगे, पुलिस पे पैसा बहुत खर्च हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं रहेगी, सबके साथ आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पाइसेस, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद एवरीवन। यू मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स इफ यू वांट टू ग्रो, otherwise you will be a part of any problem. जितना ज़्यादा आप अपने बड़े बुजुर्गों की, दादाजी की, ताया जी की या अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो बुरा समय है वो कटेगा, कष्ट कटेंगे। नहीं तो आप और ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेशंस में इन्वॉल्व कर लेंगे। विष्णु भगवान की उपासना ज़रूर करें, थर्सडे की फास्टिंग करें अगर फीमेल है तो, विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें 107 बार मिनिमम, 151 बार मैक्सिमम। केसर का तिलक लगाएं, केसर खाएं, किसी को फॉल्स कमिटमेंट ना करें, पैसे के लेन देन में फॉल्स कमिटमेंट ना करें। जॉब कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, को वर्कर्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। दिस विल बी ए स्ट्रगलिंग मंथ फॉर यू। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। स्टे कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।